और जैसे गेट पे हमने प्रवेश किया इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत में ही जो यहाँ के अंगरक्षक है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, चलिए कैमरा दिखाते हैं। आज के इस कार्यक्रम की जो सुरक्षा की बागडोर है, ये हमारे बाउंसर्स हैं, ये सब है, और साथ में इनके, चलिए अंदर चलते हैं। और ये आप लाल किला देख सकते हैं, और ये है वो कार्यक्रम, विश्व में इतिहास में पहली बार ये घटना होने जा रही है जिसके गवाह बनेंगे हम और दिखाएंगे आपको वास्तविक तस्वीर। सामवेद पर ये ऐतिहासिक घटना होने जा रही है। आज है 17 मार्च। वेदों में वेद सामवेद, और सामवेद को धरातल पे लाना यह असंभव कार्य किया है बॉलीवुड के जाने माने लेखक एवं फिल्मकार डॉक्टर इकबाल दुर्रानी जी ने। उनका इंटरव्यू आप देख चुके होंगे, जिन्होंने हम उनसे वार्ता की थी, बातचीत की थी। और यहाँ आज जो विशाल भव्य कार्यक्रम आप देख रहे हैं और अथाह जन समूह है जो सामवेद को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन आज वाकई में राजधानी दिल्ली में यह असंभव कार्य संभव होने जा रहा है। और यहाँ पे काफ़ी महात्मा पुरुष हैं और साध्वी जी हैं, और साध्वी जी से बात करेंगे। जी नमस्कार साध्वी जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण जी। ये सामवेद पे आधारित ये कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम लाल किले में होने जा रहा है, तो सामवेद का जो कार्यक्रम है पहले उसकी चर्चा करेंगे, फिर बात करेंगे सामवेद की। ये सामवेद की उत्पत्ति मेरे भारत से हुई है, इसीलिए भारत पहले विश्व गुरु रहा है। हम लोग वेदों में ही जीते रहे हैं, इसीलिए वेदों से निकला है वसुदेव कुटुंबकम। यहाँ न कोई धर्म से जुड़ा था, न जाति से जुड़ा था। जिसने भी ध्यान किया, जो भी वेदों में जिया, उसने सिर्फ यही कहा कि पूरी वसुधा ही मेरा परिवार है, हर प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व के कल्याण की बात हम लोगों ने वेदों से ही निकाली है। एक ज्योति है सब दीपों में, सारे जग का नूर। कम शब्दों में बात करेंगे, समय कम है। अच्छा, आज के कार्यक्रम में कौन कौन आने वाले हैं ये बताइए। हमारे एक फिल्म कलाकार हैं इकबाल दुरानी, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सर संचालक यहाँ मौजूद हो रहे हैं। बाबा रामदेव हैं, माननीय इंद्रेश कुमार जिनको देवर्षि जी कहते हैं, और भी संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, संगठन के लोग यहाँ विराजमान हैं, और पूरी दुनिया आज इस कार्यक्रम को देखेगी। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अभी तो कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, आरंभ है अभी, तो और भी चेहरों से मिलेंगे, सबसे बात करेंगे और दिखाएंगे, सुनाएंगे आज जो सामवेद का विमोचन होने जा रहा है लाल किले के प्रांगण में, और इसके गवाह बनेंगे आज हम सब। मंच है और ये कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, और तमाम देश की मीडिया यहाँ पर मौजूद है, पत्रकार बंधु मौजूद है, मेहमान अतिथिगण आ रहे हैं और अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। और ये विशाल कटआउट सामवेद का आज विमोचन है, ये देखिए आप। भी और मानवता के दृष्टिकोण से, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपने स्थान को, जो स्थान आपका है, जहाँ पे आपका स्थान है, आप वहाँ जा करके बैठें, ताकि आपके साथ आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सके। ये आप देख रहे हैं कार्यक्रम में सभी म्यूजिशियंस हैं अपने इंस्ट्रूमेंट हैं सेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और इनकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है और दिखा रहे हैं अपनी कलाकारी। और हाँ, इस कार्यक्रम की जो शुभारंभ है भजन सम्राट अनूप जलोटा उनके भजनों से होगी। आज देखिए अनूप जलोटा जी क्या सुनाएंगे, ये सब आप देखेंगे, सुनेंगे। और आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं मोहन भागवत जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर नजर आएंगे और संबोधन करेंगे। और सामवेद जो विषय है जिस पर यह कार्यक्रम पूरा हो रहा है, सामवेद का जो रूपांतर किया अपने शब्दों में बॉलीवुड के जाने माने लेखक, निर्देशक डॉक्टर इकबाल दुरानी साहब, वो भी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं, और कोशिश करेंगे लगभग सभी से बात करने की, इस कार्यक्रम की प्रतिक्रिया लेने की। और सामवेद क्या है, इस कार्यक्रम में जो आए हैं लोग, सामवेद को कितना समझ होने जा रही है, ऐतिहासिक घटना जिस जमाने हम जानने की कोशिश करेंगे। हम सब सामवेद पर काम किया गया है, सामान्य बात नहीं है। और आप देख रहे हैं इतने सभी महापुरुष, ये सब ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों के बीच में
एक रुष्ट ब्राह्मण डबल इंजन का पत्रकार है। जी नमस्कार आदरणीय महोदय। सभी को वृक्ष प्रणाम। जी आज के कार्यक्रम में क्या होने जा रहा है और थोड़ा जानकारी दें। जी ये कार्यक्रम सामवेद को लेके है और इसमें सामवेद का चित्रण किया गया है और यहाँ पर हम लोग मंगलाचरण के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर 51 ब्राह्मण और हमारे विशिष्ट आचार्य जी जो है यहाँ पर आए हैं। इनके माध्यम से ये सारा कार्यक्रम व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पर वेद पाठ किया जाएगा, मंगलाचरण किया जाएगा, स्वस्ति वाचन किया जाएगा और सामवेद की कुछ ऋचाओं का यहाँ पर उच्चारण किया जाएगा। उसके माध्यम से इसको प्रारंभ किया जाएगा। तो आचार्य जी थोड़ा सा अपना परिचय भी दीजिए दोबारा से। मैं आचार्य अरविंद बद्रीनाथ का रहने वाला हूँ। अर्वाची सुभगी भवसीते बंदा महित्वाम यथा न सुभगाससी यथा न सुफलाससी। सामवेद का उर्दू अनुवाद दुरानी साहब कर रहे हैं और इसी के श्री गणेश के लिए यहाँ पे ब्राह्मण देवता आए हैं, क्योंकि जब कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ किया जाता है तो ब्राह्मणों के श्रीमुखी से उस कार्य का प्रारंभ होना हमारी सनातन वैदिक धर्म की परंपरा है। उसी परंपरा को निभाने हेतु के लिए हैं हम यहाँ आए हैं। मंगल हो सभी का। नमस्कार। तो कितनी देर में अब ये कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है? लगभग 20 मिनट में ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अतिथि पधारेंगे तो उसके बाद ये मंगलाचरण का प्रारंभ किया जाएगा। अभी हमने 4-5 दिन पहले दुरानी साहब का इंटरव्यू लिया था, उसको हमने डाला और काफ़ी अनेक फ़ोन आए हमारे पास कि सामवेद पे कार्यक्रम होने जा रहा है। क्या है सामवेद, क्या है सामवेद, क्या है, ऐसा लोगों ने पूछा। तो मैंने उनसे ये कहा कि सामवेद क्या है ये तो मैं समझा नहीं सकता। यही तो एक विडम्बना थी युगों से कि हमारे वेदों में क्या है। जी हर एक वेद का अलग अलग व्याख्यान है, उसका अलग अलग पद्धति है, उसके बोलने का तरीका, उसके उच्चारण करने का तरीका, उसके छंद के तरीके। तो सामवेद भी एक अलग प्रकार का एक वेद है जिसमें अलग अलग गायन प्रक्रिया से संबंधित है। इसके अलग अलग छंद हैं, अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग तरीके हैं। भव्य रूप से इसका यहाँ पर अलग तरीके से समागम किया जा रहा है और यहाँ पर उसका प्रसारण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, आयोजक हैं और ऐसे कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनका इस कार्यक्रम में अहम भूमिका है? देखिए एक तो जीवाकांत झा जी हैं जिनको मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, हमारे मित्र हैं जिनके माध्यम से हम यहाँ पर आए हैं। और भी कई लोग हैं बट मैं इसके बारे में बहुत अधिक नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मुझे अधिक जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ दुरानी जी का इसमें काफ़ी योगदान है और निश्चित रूप से ही कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों का सहयोग तो लिया ही होगा, लेकिन इसमें काफ़ी बड़ा योगदान उन्हीं का ही है क्योंकि एक अलग संप्रदाय से होकर, एक अलग धर्म से होकर के वो हिंदू धर्म में एक वेद को अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सभी का अचीवमेंट। ये आप देख रहे हैं ये सभी ब्राह्मण हैं और 51 ब्राह्मण हैं, उनको यहाँ आमंत्रित किया गया है। और इन 51 ब्राह्मणों में एक आपका रुष्ट ब्राह्मण पत्रकार भी है। जी मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर कन्हैया गैरोला वैदिक वृक्ष ज्योतिषी हूँ और मेरा सिर्फ सभी से एक ही निवेदन रहता है कि अपने जीवन में वृक्षों को ज़रूर लगाएं। वृक्ष लगाएंगे तो अपने जीवन को बचाएंगे। यही मेरा सभी से एक निवेदन रहता है। हर किसी इंटरव्यू के अंत में मैं यही बोलता हूँ, वृक्ष लगाएं, भविष्य को बचाएं। बहुत जरूरी है पर्यावरण का संरक्षण करना, उनका पालन करना, ये मानव जाति के लिए बहुत ये पहला धर्म है। हम पर्यावरण का संरक्षण करें। और ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये 51 ब्राह्मण दिल्ली और देश भर की मीडिया आई हुई है, अपना मोर्चा संभाल लिया है मीडिया ने। और स्टेज पर यहाँ के अतिथियाँ, मुख्य अतिथियाँ सब आने वाले हैं। भारत के भजन सम्राट अनूप जलोटा जी अपना भजन गायन प्रस्तुत करेंगे। सांसद मनोज तिवारी, हंसराज हंस, मोहन भागवत जी और बॉलीवुड के चिर परिचित सुप्रसिद्ध लेखक एवं निर्देशक डॉक्टर इकबाल दुरानी जी, जिन्होंने 6 वर्षों के अथक प्रयास से इस असंभव कार्य को संभव किया है। सामवेद को ट्रांसलेट किया है, उसका हिंदी और उर्दू रूपांतर किया है। और अगली कतार में कुछ विशिष्ट चेहरे हैं, आप उनको देख सकते हैं। चलिए थोड़ा बात करते हैं क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम बात नहीं कर पाएंगे। जी नमस्कार, बात हो सकती है? जी आपका परिचय? मेरा रेशमा अरबक सिंह। जी आप कार्यक्रम में आए सामवेद, तो सामवेद क्या है, कार्यक्रम क्या है, ऐसा क्या लगा कि आपको यहाँ पर आना पड़ा? ऐसी क्या जिज्ञासा आप में उत्पन्न हुई? एक तो इसका पुस्तक विमोचन पूजनीय कर रहे हैं तो वो विशिष्ट कुछ तो विशिष्ट होगा ही उसमें। और एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, राइटर हैं जो कि हमारे वेद को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक जिज्ञासा उत्पन्न करती है। आपको कौन नहीं जानता जी। तो श्याम जाजू जी, आज यहाँ पर आपका आना, विराजमान होना और सामवेद का विमोचन होने जा रहा है, ऐसे जनता जानना चाह रही है। 4 दिन से हमारे पे लगातार फोन आ रहे हैं। ये लाल किले पर 17 मार्च को
सामवेद पर होने जा रहा है। देश विदेश की जानी मानी हस्तियाँ आ रही हैं। ये क्या कार्यक्रम है वो जनता जानना चाह रही है। भारत ये आध्यात्मिक देश है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये हमारी धरोहर है। इसको कालोचित परिवर्तन करके उसको नई जनरेशन के सामने रखने का बहुत अच्छा काम हमारे मुस्लिम स्कॉलर दुरानी जी ने किया है, और उसका विमोचन करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी आ रहे हैं। मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक कदम है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करके नए ढंग से जनता के सामने जाने का ये बहुत अच्छा अवसर है, इसलिए यहाँ पर मैं आया हूँ। थोड़ा सा बताइए, जो आज की पीढ़ी है उस पर सामवेद के हिंदी और उर्दू के रूपांतर का क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा वर्तमान पीढ़ी में और भविष्य की जो पीढ़ी आएगी? पुराने हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ ये संस्कृत तक सीमित रहे। उसका भाषांतर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाने की केवल मौखिक प्रक्रिया उस टाइम तक थी। अब नए प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को समझने वाली भाषा में उसको जब रखा जाता है तो नई जनरेशन उसको लॉजिकल भाषा में समझकर उसको एडॉप्ट करना चाहती है, पर उनको उस प्रकार का अवसर इस कार्यकाल में मिला है। मोदी जी के कार्यकाल में इस प्रकार की सभी बातों को एक नया अवसर, नई प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, और उसमें एक ये कदम है, ऐसा मुझे लगता है। प्रेस से आए हैं, रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, एक महिला पत्रकार है मेरे साथ। जी नमस्कार, सबसे पहले आपका परिचय। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा हूँ मैं। पिछले 12-13 सालों से फील्ड में हूँ और अपने देश की सेवा कर रही हूँ। तो कार्यक्रम आप देख रही हैं ये सामवेद पर, और बॉलीवुड के नामी चेहरा डॉक्टर इकबाल दुरानी जी, जिन्होंने अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन, उनकी तकदीर लिखी अपनी कलम से, और उन्होंने देखिए सर, मैं आपकी बात रोक के कहूँगी, तकदीर लिखने वाला खुदा है, इंसान नहीं जी। तो मैं कहूँगी आप ये शब्द इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक जर्नलिस्ट हैं। हमारे लिए सभी धर्म मजहब एक होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है हमारा देश, और हम अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ एक तरह का प्रतीक, एक मैसेज दिया जा रहा है जिसमें सभी धर्मों को एक साथ रखकर ये एक मैसेज जा रहा है कि आप लोग इसको पढ़ें, इसमें जाने कि सब मजहब धर्म से ऊँचा उठकर हमारा देश है, हमारा समाज है। तो अभी तक कोई चेहरा नजर आया जिसका सर मैंने काफ़ी इंटरव्यू लिया, मगर मुझे अभी वो दमदार बात नहीं मिली जिसकी मैं खोज में हूँ। दमदार बात नहीं मिली है? तो मैं आपकी सहायता करता हूँ। यहाँ पे बहुत बड़े नाम सुना होगा राजनीति के पटल पर, श्याम जाजू जी आए हुए हैं। अच्छा। पीछे बैठे, हम उनसे बात कर सकती हैं। बिल्कुल, मैंने वैसे इंद्रेश कुमार जी से इंटरव्यू लिया है और अभी और लूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक आम नागरिक की भी सोच लोगों को दिखाऊँ कि आखिर जी आम नागरिक की भी सोच दिखाऊँ, ताकि पता चल सके कि आम नागरिक इस सब चीज़ को क्या सोचता है। देखिए, ये हम तो पत्रकार हैं, बड़ी मुश्किल से महिला पत्रकार टकराई हैं, तो पत्रकार आपस में क्या चर्चा करते हैं, तो ये सब भी दिखाना जरूरी होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि हम चौथा स्तंभ कहलाया जाता है देश का, मगर हमें ही आज कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है। अच्छा। अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छा नगमा, ये बताओ, दिल्ली में चल के आ रहा है, दिल्ली में आप आती जाती होंगी? सर बिल्कुल आती दिल्ली हूँ। में माहौल क्या चल रहा है? मैं दिल्ली की हूँ, ट्रांसफर मेरा यूपी है, हाँ। और दिल्ली चांदनी चौक की हूँ मैं सर। मैं बताना चाहूँ, नहीं, लोगों से परेशान, जब टाइम पे बुलाओ तब तो आती नहीं है। जी सर मैं दिल्ली चांदनी चौक की हूँ। अच्छा जी, ट्रांसफर मेरा यूपी है, और मैं जहाँ तक आपको बता सकती हूँ कि अभी बहुत सुधार है दिल्ली में, जो करना बाकी है। और कहीं ना कहीं मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर हमारी जनता सही निर्णय ले तो दिल्ली में सुधार। महिलाएं सुरक्षित कम होंगी, आए दिन कुछ ना कुछ सर चलता महिला तो रहता है। कहीं क्या सुरक्षित करें? नहीं है, आज भी सुरक्षित नहीं है। मैं क्योंकि इसमें काफ़ी अपनी वीडियोस डाल चुकी हूँ। अच्छा। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं महिलाओं के ऊपर बनाऊँ। ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि उन्हें आज भी डर लगता है। आज भी और डर लगता है। जी सर, तो ये सुरक्षा की भावना कब पैदा होगी, कैसे होगी? बहुत हमें प्रयास करते हैं कि हमारी खाकी, हमारी दिल्ली पुलिस जी। बहुत मेहनत करती है। और पहाड़गंज में घटना हुई थी, एक जापानी लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, और कोई कंप्लेंट नहीं हुई, कुछ नहीं। उसके बिना कंप्लेंट के भी दिल्ली पुलिस ने सर, संज्ञान में लिया और उनको मैं आपको गिरफ्तार बताऊं, किया। यहाँ से यूपी के योगी आदित्यनाथ के अगर काम का देखा जाए तो वाकई काबिल तारीफ है। अभी मैं बाजार में थी तो काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि हमारी पूरी लाइट फैक्ट्री, उसमें जो पीछे आग लगी थी, उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई उन्हें फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, वो रो रहे हैं वहाँ बैठकर। तो ये समस्या है। जी तो सर, समाधान और भी मैं वो अपने समस्या चैनल के चलती माध्यम रहती से भी लोगों से निवेदन करूंगी कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ हाँ, आप तक पहुंचाती मेरठ हूँ, न्यूज़ जनता की आवाज़। जनता के तो कृपया आप कर सब्सक्राइब आप लोग कीजिए, भी लाइक कीजिए, शेयर बिल्कुल, कीजिए। आप लोग नगमा जी भी- के साथ बने रहिए, इनकी ताकत बनिए। थैंक यू सो मच, हौसले के साथ भी। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ये संयोजक है, उनके कर्ता धर्म है, एक मुहिम चला रखी है जिससे आप परिचित है। और सुनिए जी, ये आज के कार्यक्रम में सामवेद, लाल किला जवाहरलाल नेहरू और आजाद सप्रा तारीख और मोहन भागवत जी अनेक हस्ते यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये क्या संकेत है, ये क्या इशारा है, ये क्या कार्यक्रम है, थोड़ा सा बताएं। और मंच पर आ चुके हैं देश के भजन सम्राट
अनुप जलोटा स्थान ग्रहण करेंगे। मंच पर आप देख सकते हैं विराजमान हो चुके हैं सर संचालक मोहन भागवत जी और साथ में उनके बैठे हैं बॉलीवुड के जाने माने लेखक निर्देशक डॉक्टर इकबाल दुर्रानी जी। चलिए कैमरा जूम करके दिखाते हैं आपको। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चैनलों में आपको मिलता है। ये ऐसे अतिथि हैं जिन्होंने हमारे देश को अखंडता के तरफ ले जाते हुए एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए हम सबका मान सम्मान को बढ़ाने के लिए हौसला बुलंदी करते हैं। वो हमारे पूज्य सर संचालक जी श्री डॉक्टर मोहन राव भागवत जी। आप सभी के बीच स्वामी ज्ञानानंद जी भी हैं, जिनके बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी हैं, कुमार स्वामी जी हैं। जब हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो कि मुसलमानों को बीच में से लेकर आते हैं, उभरते हैं और कट्टरपन के बारे में बीच विचार को छोड़ के प्रेम की भावना आगे बढ़ाते हैं, जिन्हें विदेश में भी बहुत से ऐसे सम्मानित पुरस्कार और साथ ही साथ में सम्मान दिया गया है, वो है हमारे डॉक्टर मौलाना उमर अहमद इलियासी साहब। साथ ही में उनके स्वामी लोकेश मुनि जी हैं, जो कि ग्रंथों की बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं। दुबई से हिज हाइनेस मोहम्मद अली राशिद अलावर साहब भी आए हैं और आज जो हम सामवाद की विरोचना कर रहे हैं उसकी भूमिका को सोच विचार करके उसका अनुवाद कराने में जिस व्यक्ति का हम सबके सामने आज ये विमोचन होने वाला है, जो कि इस विमोचन को आगे बढ़ाते हुए सामवेद के अनुवाद को दुनिया भर में विश्व भर में ला रहे हैं, वो है सुरेंद्र शुक्ला जी हैं, जिनकी एक अपनी आर फाउंडेशन है जो कि बहुत अच्छा कार्य करती है और ऐसे विचित्र विमोचनों के लिए भी सहयोग करते हैं। मुकेश खन्ना जी हैं, साथ ही श्री यतेंद्र आनंद जी, सुनील सेठी, मुख्तियार शाह और साथ में हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर शाहिद अख्तर, मिसेज रिचा शर्मा जी और सुरभि भी हमारे साथ मंच में बैठी हुई है। और मैं क्षमा चाहती हूँ यदि किसी का नाम मुझसे भूल से भी छूट गया हो। यहाँ पर आचार्य आए हुए हैं जो मंगलाचरण गाने के लिए, उनसे निवेदन है कि अभी जो प्रदर्शन होना है वो आगे आ जाए। जो गुरु पूज्य स्वामी केएन गोविंदाचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस दिव्य आयोजन में मंच पर उपस्थित भारत एवं दुनिया की सामाजिक सत्ता के चरित्र को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए संगठन आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संघ प्रमुख पूज्य श्री मोहन राव भागवत जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जो आज उनका तिथि है, मंच पर विराजमान सभी संघ के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। अन्य संघ और महापुरुष जो बैठे हुए महान साहब उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। सामवेद में स्वरों सहित गाने में आने वाले मंत्र हैं। सामवेद की ऋचाओं का गायन होता है। सामवेद में अत्यंत मधुर, संगीतमय तथा परमात्मा की सुंदर स्तुतियां दी गई हैं। इसीलिए वेदों में सामवेद की वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो
नृत्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरम भुक्तं मधुरम सुप्तं मधुरम। सामवेद के बारे में कुछ बातें बताएंगे कि उनको ये कहाँ से सोचा है, जो उन्होंने सोचा और किस प्रकार से उन्होंने उसको सोच के आगे बढ़ाया है। सभी देशवासियों से गुजारिश करती हूँ कि सामवेद को ज़रूर पढ़ें और उर्दू और हिंदी के तर्जुमे में जब डॉक्टर इकबाल दुरानी जी ने इतनी मेहनत करी, मेहनत को सफल करें। जहाँ जहाँ दर्द का पानी है वहाँ वहाँ इकबाल दुरानी है। जो जमीन पर चलता है मगर जिसका काम आसमानी है, हाँ वही तो आपका इकबाल दुरानी। मैं इकबाल दुरानी अब उस बुलंद तरीन शख्सियत का नाम ले रहा हूँ जो परम आदरणीय, परम आदर्श, विचारवान, श्री मोहन राव जी भागवत। उनकी बेशुमार खूबियां हैं, बेशुमार विभूतियां हैं, तो बेशुमार तालियां क्यों नहीं है? मैंने जिस रंग में उनको देखा, इतना सुंदर देखा कि हैरान हुआ। उन्होंने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया, ये छोटी बात है। उन्होंने मुझे प्यार दिया, ये बड़ी बात है। अब ये लोग जो है, ये सब मेरी ताकत है, मेरी प्रेरणा है, मुझे देवा देने वाले लोग, ये लोग सब मेरी ताकत है। अब मेरे सीने की तरफ, दिल की तरफ आप जो लोग हैं, आप लोग मेरी मोहब्बत है। तो मैं अपनी तरफ से अपनी ताकत, अपनी मोहब्बत दोनों को सलाम पेश करता हूँ। मैं तालियां मुझे जितनी चाहिए थी मिली नहीं, एक दफा ट्राई करूंगा। शाहजहां की हुकूमत में दाराशिकों का जो काम अधूरा रह गया, अगर ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत उस काम को इकबाल दुरानी ने पूरा कर दिया। मैं लाल किले के प्रांगण से ये ऐलान करता हूं कि औरंगजेब कल जीता था, लेकिन आज औरंगजेब हार गया। नरेंद्र मोदी जी आज जीत गए। मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि पहले सामने सबको समझाया जाए, पढ़ाया जाए, फिर मुमकिन हो इसको शिक्षा संस्थानों में प्रेरणा के रूप में लगाया जाए। देखें ना, जो मैं पढ़ा वो प्रेरणा नहीं है, उससे कौन लिखेगा? सामवेद का हिंदी और उर्दू में अनुवाद डॉक्टर इकबाल दुरानी जी के द्वारा, और साथ ही साथ हमारे पूज्य संचालक जी जिन्होंने इस पल को ऐतिहासिक पल बना दिया है। एक बार फिर सभी से तालियों के साथ गुजारिश कर दीजिए ताकि ये तालियां सिर्फ लाल किले मैदान। सामने देखने लाल किला जिसने देश को दिया हिला, लाल किला। तो हमारे सामने चलो एक कार्यक्रम में आए हैं, ये देख सकते हैं आप, और विश्व में ऐतिहासिक घटना होने जा रही है। और जितने भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं चेहरे, ये इस ऐतिहासिक घटना के गवाह हैं। वेदों में वेद सामवेद, जिसके बारे में पहली बार चर्चा खुल करके की जा रही है। अंदर देश के प्रमुख चेहरे, नाम, बॉलीवुड हो, राजनीति हो, या फिर कोई चेहरा हो। जी नमस्कार प्रभु, यहीं पर आ जाओ, यहीं पर आ जाओ। देखिए इस कार्यक्रम के जो मुख्य कर्ता धरता है, संयोजक सिंगला साहब, ये तो आप लाल किले के यहाँ पर प्रांगण में धमाल कर दिया आपने। ये तो होना ही था, जब सामवेद का विमोचन हो और धमाल ना हो, और आपकी आंखों से ऐसा कमाल ना हो। ये आपकी आंखें भी आज पवित्र हो गई है। मान्यवर बॉलीवुड के देखो एक एक हस्ती आई हुई है आप। बिल्कुल, सुनील शेट्टी जी, मुकेश खन्ना जी, गजेंद्र चौहान। उनकी हस्ती जिंदा है, हमारी मस्ती जिंदा है, लोग तो जबरदस्ती जिंदा है। चलिए क्या क्या होने वाला है अब देखेंगे ना क्या क्या होगा। अभी तो लीजिए आप इंटरव्यू लोगों का। चलिए जी, एक चेहरा हमारे सामने। जी नमस्कार, सलाम। मैं आलमी उर्दू फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। जी जी। और मैंने देश से बाहर, हिंदुस्तान से बाहर, बैरून मुल्क में जी
बहुत सारे मुशायरे किए इंटरनेशनल लेवल पे, यानी बैनुल-अक़वामी सतह पे। जी। कुवैत में मैंने नुमाइंदगी की, बहरीन की। अच्छा। मैं हूँ तो इंडियन, जी। लेकिन मैंने नुमाइंदगी की बहरीन की, अच्छा, कुवैत बहरीन में। अच्छा, कुवैत में तो हमारे लिए की, फख्र की बात दुबई है। में की, जी। सल्तनत ओमान में की, जी। बहरीन में तो मैं था ही। लाल किला देखना चाहिए। जी। अच्छा जनाब ये बताइए, सामवेद का कार्यक्रम हो रहा है, सामवेद क्या है, सामवेद के बारे में चर्चा की हो रही है, और आप तो फिर भी जनाब थोड़ा समझाएं और फिर हमारे दर्शक भी समझ सकें ये सामवेद क्या है और सामवेद देश के लिए, सबके लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, सामवेद जो है वो एक ऐसी किताब है जो वक्त की ज़रूरत थी, और वक्त की ज़रूरत के हिसाब से उसका अनुवाद भी हो गया। अच्छा। और जो अनुवाद करने वाले हैं डॉक्टर दुरानी साहब जी, वो तो सभी लोग अब जान चुके हैं जी। कि उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया है। जी। और मैं ज़्यादा लंबी बात न करते हुए बस इतनी सी बात कहूँगा दुरानी जी के लिए जी। कि तू वो सूरज है न बिखरेगी जिसकी किरण, जी। तू वो सूरज है न बिखरेगी जिसकी किरण, रात होगी तो सितारों में बिखर जाएगा। और बस ये कहते हुए अपनी बात मैं ख़त्म करता हूँ कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। मेरा और हमारे पैगाम सामने मोहब्बत है, महिलाएं हैं, जहाँ और तक चलिए इनसे पूछते जानकारी लेते हैं। और इस कार्यक्रम में जो भी हो रहा है उसका अनुभव इन्होंने क्या लिया, इनको क्या अनुभूत हो रहा है, जिससे कि अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को और हमें समझा सकें, बता सकें। जी, आज का कार्यक्रम के बारे में आप आए हैं यहाँ से अपने परिचय के साथ, फिर आपका अनुभव हमारे दर्शकों वो क्या है। जी, मेरा नाम आयशा है जी, मैं दुबई में रहती हूँ। अच्छा। और जी इस प्रोग्राम को देखने आई क्योंकि सामवेद को उन्होंने जो उसका तर्जुमा किया है हिंदी में और उर्दू में, दैट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई एम सो थैंकफुल फॉर द पीपल हु इनवाइटेड मी ओवर, and it's a really good experience, I must say that. That's my first experience of my life to have participated in something like this, and I'm really thankful for the organizers for having conducted this. Thank you. जी। जी, मेरा नाम रेखा गुप्ता है और मैं दिल्ली से ही हूँ। एंड मैं संस्कार भारती की संरक्षक हूँ और भारत तिब्बत सहयोग मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, संघ से जुड़ी हुई हूँ। और ये जो जब प्रोग्राम शुरू करना था सामवेद के ऊपर, इकबाल दुरानी जी मेरे 20-25 साल पुराने मित्र हैं। अच्छा। तो ये मेरे हमारे साथ ही बैठ के लगभग, और ये तय हम लोग करते थे कि कैसे इसको आगे बढ़ाएं, क्या है। तो जैसे 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। तो सामवेद में जितना भी संगीत है, जितने भी छंद हैं, जितना भी उसके अंदर राग है, वो सामवेद में निहित है। और पूरी सृष्टि एक राग से संचालित होती है। अगर हमारे दिल की भी एक धड़कन मिस हो जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो सामवेद बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त में जब बहुत स्ट्रेसफुल है पूरा संसार, तब इस तरीके संगीत में वेद को लोगों तक पहुंचाना, और ये सामवेद माध्यम बना दो आर पार के लोगों को पास लाने का, ये एक बहुत बड़ी बात है। और साहब ने बहुत अहम बात अभी बोली है मंच पर कि सामवेद को शिक्षा पद्धति में, आज की जो शिक्षा है उसका हिस्सा बनाना चाहिए। देखिए, वो उन्होंने कहा, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामवेद अपने आप में हिस्सा है। बिकॉज संगीत, आज संगीत को देखिए ना, सारा संगीत है उसमें। तो संगीत तो चल ही रहा है, हमारे पूरी ज़िंदगी में संगीत जुड़ा हुआ है। तो वो आप सामवेद को ना डाल के और संगीत में चीज़ें करें, नाटक हों, उसमें सब हों। क्योंकि मैं फिल्मों से भी जुड़ी हुई हूँ। एक्टर ईशा गुप्ता मेरी बेटी हैं। अच्छा। तो अभी ऑस्कर के लिए गई हुई हैं वो। तो हमारे तो माहौल वही रहता है। तो सामवेद में तो अपने आप में संगीत है, और संगीत जब चलता है, आगे चलता है, तो पूरे विश्व को मोह लेता है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और चेहरों से बात करते हैं। युवा चेहरे हैं, तो यहाँ पर महिलाओं की बहुत भागीदारी और युवा है हमारे सामने। जी, आपसे बात हो सकती है? सबसे पहले आपका परिचय, फिर आप यहाँ पर आए हैं, आपको क्या अनुभूत हुआ है, या कार्यक्रम क्या कहता है, और सामवेद क्या कहता है? मेरा नाम वंदना सिंह है एंड अरुवा फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। अनदर वन इज़ यूथ को रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरा सबसे बड़ा जो मोटिव है वही है कि आज के टाइम में यूथ के अंदर सब कुछ उन्हें पता होना अपने सनातन के बारे में, हर वेद के बारे में, जो आजकल लोग भूल गए हैं। लेकिन अगर कहूँ मेरी अकॉर्डिंग कि सामवेद क्या है, सामवेद का जो आज पहली बार एक ओपनिंग हुई है वो बहुत अच्छी है। और इस पर मैं बताना चाहूँगी कि सामवेद का मतलब ये नहीं है, सामवेद यानी कि समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान होना, वो परमात्मा तक जाना, तो उसका मतलब होता है सामवेद। कृष्ण की मुरली आज की पीढ़ी समझ पाएगी?
अगर आज की पीढ़ी रैप समझती है और क्या कहते हैं हनुमान चालीसा रैप पे करती है और वहाँ पे रोंगटे खड़े होते हैं पूरे हिंदुस्तान के, तो आप नहीं समझ सकते क्या हम लोग क्या कहते हैं सामवेद नहीं समझ सकते? लेकिन आपको लगता है कि आज की पीढ़ी के लिए लाभदायक है, फायदेमंद है सामवेद? बहुत बहुत इसको बल्कि कहूँ तो मैं अगर नई पीढ़ी को दिया जाए तो ये नई पीढ़ी इसको इस तरह से एक नए चरित्र में उभार कर पेश करेगी कि आने वाले टाइम में भी ये सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा। और आज के कार्यक्रम में आए हैं, आपने जो देखा सुना समझा वो थोड़ा अपने शब्दों में अपनी अनुभूति बताएं। देखिए, एक बहुत अच्छा कदम है। ज्ञान को हर भाषा में होना चाहिए और वेदों का हर भाषा में अनुवाद होना चाहिए। दुर्भाग्य से ये अभी तक नहीं हुआ। ये एक बहुत अच्छा कदम है, पर देखना ये है कि जिन भाषाओं में अनुवाद हो रहा है उसके ज्ञाता इसको कितना पढ़ते हैं, ये भी हमें जन जन तक पहुंचाना है। और ये अपने में एक तरह से एक रेवोल्यूशन है, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, जो आज यहाँ पे हम देख रहे हैं। इसको केवल हम एकमात्र इवेंट नहीं कह सकते, ये एक बौद्धिक सतर्कता आई है लोगों में। और ये ऐसे जो ट्रांसलेशंस हैं, जो चीज़ें हैं। डॉक्टर इकबाल दुर्रानी जी ने जो सामवेद का जो रूपांतर किया, ट्रांसलेशन किया, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा भविष्य में, पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताएं। देखिए, एक चीज़ अभी तक उपलब्ध ही नहीं थी उर्दू भाषा में, अब वो उपलब्ध हुई है। अब उसका उपयोग कैसे करते हैं ये उस भाषा के ज्ञानियों पे निर्भर करता है कि जो इसको जानते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ उनके सामने आई है, एक तरह से एक दवा आई है। अब उसको कोई लेता है या नहीं लेता ये अलग विषय है, पर ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट है और ऐसे अटेम्प्ट होते रहने चाहिए। हर वेद का, हर ज्ञान का हर भाषा में अनुवाद होना चाहिए। सद्भावना के लिए और विश्व बंधुत्व के लिए अच्छी प्रेरणा। एक जिज्ञासा वाला प्रश्न है ये, आज के युग में, आज की पीढ़ी पर इसके जो रूपांतर हुआ है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, संभावित प्रभाव? आज के कार्यक्रम का हमें लगता है जो कहीं ना कहीं संकीर्णताएं, पारस्परिक द्वेष ले आती हैं, कहीं ना कहीं सोच में इस ढंग का हो जाता है कि कहीं मज़हब के नाम पे, कहीं संप्रदाय के नाम पे, कहीं अपने स्वार्थों के नाम पे, कहीं जो एक भेदभाव सा उत्पन्न हो जाता है। आज का कार्यक्रम उस खाई को पाटने के लिए और व्यापकता की एक व्यापक सोच प्रदान करने के लिए, महाभारत में जिन्होंने किरदार निभाया युधिष्ठिर, आज के युधिष्ठिर गजेंद्र चौहान जी हमारे बीच आ चुके हैं। लगता है आपको? धन्यवाद। जी हंसराज जी, एक रूहानी सवाल है, रूहानी सवाल। जैसे इकबाल साहब ने बोला कि मैं बॉलीवुड से अब रूहानी की तरफ बढ़ रहा हूँ, और सामवेद पर जो कार्यक्रम हुआ इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आज की पीढ़ी पर, बताएं। आज का दिन बड़ा कमाल है। इकबाल दुरानी साहब ने बहुत वो अजीम शख्सियत है, उन्होंने काम भी बहुत अहम किया है, जिसकी ज़रूरत थी सब तक पहुँचे सामवेद, सारे चारों के चारों वेद ऐसे ट्रांसलेशन हो। और मज़ेदार बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रेरणादायक शख्सियत डॉक्टर पूज्य मोहन भागवत जी, श्री मोहन भागवत जी, उनका आना बहुत बड़ी बात है। एक और बहुत बड़ी बात, विशिष्ट मेहमान बाहर आते हुए, चलिए थोड़ा इनसे बात करेंगे। और भीड़ भाड़ बहुत है, मामला अस्त व्यस्त हो चुका है, कोशिश करते हैं पहुंचने की। आज के कार्यक्रम में ये देखिए जयप्रदा जी आ चुके हैं, चलिए उनसे थोड़ा सा बात करेंगे। नहीं, बात आगे नहीं जाएगी। जयप्रदा जी, एक अरे पीछे आ जाओ सर, पीछे आ जाओ। धक्का मत दो, धक्का मत दो। जयप्रदा जी, एक सवाल है कार्यक्रम को लेकर के, आपकी मेहरबानी होगी अगर दे देंगे तो। सामवेद में जुड़ा है, सामवेद से आज ही के कार्यक्रम में और उर्दू में चित्रमय करके ट्रांसलेट किया था, उसके लिए वो और कोई नहीं है, इकबाल दुरानी जी है। मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ, बहुत अच्छा लगा। और ये ऐतिहासिक एक पल को हम भी भागीदार बनना हमारा गर्व की बात है। ये सामवेद किस तरह से आज की पीढ़ी के लिए प्रभाव डालेगा? हम स्टेज के बिल्कुल करीब हैं और यहाँ से जो मेहमान आए हुए हैं, देखिए एक और चेहरा आ गया है, सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, कार्यक्रम से जुड़ा हुआ एक सवाल, कि सामवेद आज की पीढ़ी के लिए कितना प्रभाव डालेगा ये बताइए। ये कार्यक्रम 800 वर्षों का निचोड़ है। जो कार्यधारा शिकों का आधा रहा वो आज इकबाल दुर्रानी ने पूरा करने का प्रयास किया है। इसमें देश के लोगों का सहयोग चाहिए,
देश की युवा पीढ़ी पढ़े, चाहे वो किसी धर्म की। यहाँ पे एक और विचित्र बात देखी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ पर हमने मौजूद देखे। ये एक सुंदर भारत के भविष्य की कहानी लिखी डॉक्टर इकबाल दुरानी जी को हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने वो काम कर लिया जो बहुत से लोग नहीं कर पाए। सामवेद का अनुवाद जो है वो हिंदी और उर्दू में उन्होंने करा है, ताकि जितने भी हमारे नौजवान पीढ़ी है वो उसको आसानी से पढ़ सकें और पढ़ के समझ के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का एक प्रयास करें। अच्छा मैडम, जब आप मंच के ऊपर थे और सभी को आप देख रहे थे, वो फीलिंग आपकी क्या थी, वो अनुभूति क्या थी, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे पहली बात, एक ऐतिहासिक पल की भागीदार हूँ मैं, तो सबसे पहले वो दिल के बहुत करीब रहता है, और दूसरी कि इतने सारे हमारे भाई बहन आते हैं, दूर से आते हैं हम ही लोगों को मिलने, समझने, और हम जो सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं उसको देखने के लिए, तो कहीं हम उनके किसी भी कार्य हेतु किसी भी जगह से हम उनके सामने कहीं हम शर्मिंदा ना हो, और हम अपनी बात को हमारे जो आगे के पूज्य सर संचालक जी हैं और साथ ही साथ में जो हमारे ऑथर हैं उनकी बात हम आगे अच्छे से रख सकें, उसी का प्रयास रहता है। बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है। इकबाल दुरानी जी ने जो अनुवाद किया है, इसका सर क्या मायने क्या निकाले जाए, कैसे ये लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि वो फिल्म निर्माता निर्देशक रहे हैं। ऐसा है, वैसे तो हिंदी उर्दू अनुवाद समय सामवेद विश्व की सभी सभ्यताओं और संस्कृतियों का मौलिक ग्रंथ है। कोई भी युगों से जो सभ्यताएं संस्कृतियां रही हैं वो सामवेद से प्रभावित रही। उसका इकबाल दुरानी के द्वारा अनुवाद किया जाना पहली विशेषता है। एक साथ हिंदी और उर्दू में अनुवाद प्रकाशित होना दूसरी विशेषता है। तीसरा, वो पूरी तरह से सचित्र है। शायद दुनिया का कोई भी ग्रंथ आज तक धार्मिक ग्रंथ और सचित्र नहीं आया, वो है। और उसका और इस समय हम उस ऐतिहासिक मंच पर हैं जो लाल किले के प्रांगण में सजाया गया था, और इस ऐतिहासिक पल को आपने देखा है और देख भी रहे हैं। तो इस मंच पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर मामला इस तरह से कि हम पहुँच भी नहीं पा रहे हैं और पहुँच भी चुके हैं, अधर में लटक गए। तो फिर भी यहाँ पर आए हुए अन्य चेहरे, हम उनसे बात करेंगे। जी, हमारे सामने महिला हैं। आपने कार्यक्रम देखा? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सामवेद, लाल किला है जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं? बिल्कुल जी। अब होगा भाई भाई, नो भाईचारा, भाई अलग चारा अलग। ये बताइए, अच्छा ये बताइए, कार्यक्रम से आपने क्या सीखा, क्या समझ में आया और क्या समझाएंगे हमारे दर्शकों को अपने शब्दों में? कार्यक्रम से यही है कि जो आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो ये तो हमारी पुरानी भारत की तहजीब, हमारी हिंदुस्तान की तहजीब चली आ रही है। यहाँ की गंगा जमुना तहजीब है जो आज तक चली आ रही है। ये तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हर जगह अपवाद होते हैं, जो धर्म के नाम पर या पॉलिटिक्स के नाम पर और इस तरीके से करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं। आज भी वही प्रेम है, वही भाईचारा है, वही एकता है हमारे हिंदुस्तान के लोगों के बीच में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मतलब सामवेद एक संदेश देता है भाईचारे का, प्रेम का संदेश देता है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से राजस्थान से आसिफ अली, अच्छा, राजस्थान की प्रदेश संयोजिका। अच्छा, धन्यवाद। जय हिंद। कम शब्द बात करेंगे, समय नहीं है। हाँ, मैं जो है कि संस्कृत सबसे पहले आपका परिचय। मेरा शुभ नाम शिवम ढोंडियाल है। मैं जो है कि ढोंडियाल सुपट्टी चोपता ग्राम का, उत्तराखंड का देवभूमि। ये बताइए, आज के कार्यक्रम से आपने क्या सीखा, समझा? आज के कार्यक्रम से हमने दो चीजें सीखी। भारतस्य प्रतिष्ठा जो संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत की केवल दो प्रतिष्ठाएं हैं। संस्कृत, अगर आपको संस्कृत आती है तो आप संस्कृति को जान सकते हैं, अगर आपको संस्कृत आता है तो आप सामवेद को भी जान सकते हैं। जी, अच्छा बताइए, सामवेद जो है जी आज की पीढ़ी पढ़ेगी जी, तो उस पर क्या भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताइए। देखिए जी, किसी भी वेद को पढ़ने का, वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, जिससे हमें ज्ञान मिलता है। सामवेद है, ये एक गायन के रूप में गाया जाता है। गायन में जो हम लोग ये बड़े बड़े सिंगर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, ये लोग इसमें जा करके, जो आजकल के नवयुवक हैं, ये सामवेद को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये बात है ज्ञान की, सामवेद में ही ज्ञान है, मतलब वेदों में वेद सामवेद कहते हैं। हाँ, वेदों में वेदा नाम सामवेद, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक सुरेंद्र सिंगला जी को, जो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जी, आप देख रहे हैं आज का कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या समझ में आया, क्या सीख पाए आप? नहीं, अब तक जो नहीं सीखा था वो सीख लिया आज हमने। अच्छा, जी, आप भी युवा हैं। मुझे तो ये लगता है कि जो भारतीय संस्कृति के लिए संगीत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के बच्चों के लिए, और श्लोक के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से अगर संगीत को में हम समावेद को साथ साथ मिलाएं तो ये आज की जनरेशन तक बहुत अच्छी तरह पहुंच सकता है। अच्छा, आपके साथ खड़े हैं आपके मित्र सुरेंद्र सिंगला जी, तो इनकी भूमिका कुछ समझ में आई आपकी? इनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका जो हमारे को सूत्रों से पता चला।
इनकी ही पूरी भूमिका है। कहते हैं बिहाइंड द सीन सब कुछ होता है, मैं भी बिहाइंड द सीन हम लोग जो काम करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस किताब को यहाँ तक लाने में अहम भूमिका सुरेंद्र सिंह सिंगला जी की है। ये वही चेहरा सुरेंद्र जी, क्या बात, जय हो, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। जिसने लिया वेद उसकी सबकी जय जय। ये सिद्धांत हो गया हमारा, इन सबने बहुत काम किया भाई इस वेद को ना। अरे वो माँ को देखो, ये पूरा वेद के लिए इतना घिसी ये है, सबको खाना खिलाना सुबह शाम, बीच में आइए। घर को लंगर बना दिया नहीं वेद को करने के लिए। जी नमस्कार, सबसे पहले आपका परिचय फिर करेंगे बात। चौधरी, मैं कमलेश चौधरी, साकेत दिल्ली B9। इसमें इस कार्यक्रम में आपकी क्या भूमिका रही? जो मेरा बेटा बोला वो मैं करती चली गई, मैं तो बस उसी के आदर्श पे चलने वाली हूँ। सामवेद तो इस दुनिया से इससे बड़ा कोई अजूबा हो ही नहीं सकता। ये ऐतिहासिक घटना हुई है और आप उसके हिस्सा बने हैं। ये 8वां अजूबा ऊपर वाले ने मेरे पर करम किया। ऊपर वाले ने सामवेद, समझ का वेद, समर्पण का वेद, इनका चेहरा सतीश कौशिक जी से मिलता है। हाँ है ना? मैं बहुत चक्कर रह गया। ये ना सामवेद में जो सुरा सुंदरी है उनके प्रणेता है। अरे देखिए हल्की फुल्की बात चल रही है, मजाक चल रहा है जी। अच्छा, दर्शकों को आप दिल्ली में दिखा देंगे डुप्लीकेट सतीश कौशिक। हमको जीव जगत जगदीश पे ले जाने वाले हम हैं, लेकिन उससे नीचे काम सारे ये देखते हैं। न्यूज़ 19 ने खोज की है डुप्लीकेट सतीश कौशिक और हमारे बगल में खड़े हैं जी भाई साहब। चलिए, कितना अच्छा लग रहा है, सब मुस्कुरा रहे हैं, आप नहीं मुस्कुरा रहे। सर मैं तो पहले आपसे मिल चुका हूँ। मैं संस्कृत का प्रचारक हूँ। अब भवतां कृते भवन्तमपि अहं संस्कृतं पाठयितुं शक्नोति। भवता नाम किं? मम नाम वदन्तु। मम नाम बॉलीवुड तो बात करते हैं। अभी आपने देखा डॉक्टर इकबाल दुरानी, आकर्षण का केंद्र, एक परिचय, एक शख्सियत, और उनके ही सुपुत्र मशाल दुर्रानी, आने वाले भविष्य का स्टार। एक मूवी आने वाली है, मशाल जी बताने के लिए स्वागत है आपका, मना किया गया है। और लाल किला सामने है ही, शाम की बेला है, चांदनी चौक सामने है और बाउंसर हैं। लग रहा है कुछ भारत को एक नया स्टार मिलने वाला है। नहीं, स्टार आप लोग हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। स्टार वार की बात नहीं है। और सबका शुक्रिया जो प्रोग्राम में आए और जिन्होंने इसे सक्सेसफुल बनाया। मैं दिल से सबका शुक्रिया करता हूँ और दिल्ली वालों का शुक्रिया करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, हमने सुना था, देखा भी है, सुनील शेट्टी जी, मुकेश खन्ना जी जी, जया प्रदा जी और सांसद मनोज तिवारी जी जी और मोहन भागवत जी। इतने बड़े बड़े चेहरों को आपने देखा और अपार जनता, इतना सब कुछ। और आपके पिताजी डॉक्टर इकबाल दुरानी जी, वो एक आकर्षक का केंद्र थे। क्या अनुभव कर रहे थे आप? नहीं, मैं वही फील कर रहा था कि इतने बड़े बड़े लोग थे सब, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, बट डैडी की जो स्पीच थी वो ऑडियंस से कनेक्ट हुई, जैसा मुझे फील हुआ। और श्री मोहन जी राव भागवत की तो हुई, लेकिन जो डैडी का था वो एक मास तक गया। आई फील लाइक दैट। अब बाकी तो आप बताएंगे कैसा था स्पीच। मुझे ऐसा फील हुआ। आपको लगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल लगा। हमें तो ऐसा लगा कि असंभव को संभव किया है इकबाल साहब ने। ऊपर वाले का करम है, मैं ये बोलूँगा। ये सब काम डैडी बोलते हैं ये काम ईश्वरी था, उनकी इसमें नहीं थी, ऊपर से आई है। तो मैं भी वही मानता हूँ। 6 साल लगे करने में, तो ये सब फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना 6 महीने का काम है, बट ये इज़ अ डिफरेंट थिंग, आप समझ सकते हैं। अच्छा, जाते हैं अभी, आज इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आपके आने वाले प्रोजेक्ट क्या है वो बताइए। वो तो मैं दिल्ली वाले जाने मैं बता ही नहीं सकता, वो फिल्म से हटा देंगे। देखिए, आप सभी लोग इनके फैंस खड़े हैं। कॉन्ट्रैक्ट है, जब वो ऑफिशियल हो जाए, ऑफिशियल हो गया, लेकिन जब वो अलाउ करेंगे सबसे पहले आपको बताऊंगा दिल्ली वालों को। अच्छा, आप चाहते हैं ऐसा स्टार आना चाहिए पर्दे पर? बस दुआ करिए, प्रार्थना करिए, इंशाल्लाह सबका व्यवस्था का संचालन, सुरक्षा ठीक है। हमारे से धक्का मुक्की होती है, वो कोई बात नहीं, वो इनका धर्म है, हमारा कर्म चलता रहता है। और बाउंसर लोग भी तारीफ करनी पड़ेगी। इस कार्यक्रम का संचालन जी बाउंसर भाई लोग हैं, इन्होंने किया। मैं कैमरामैन पे हमारे रघुनंदन मिश्रा जी, मैं चाहूँगा दिखाएं, सबका चेहरा दिखाएं। देखिए, इनका सम्मान कीजिए। ये कार्यक्रम में अपनी ड्यूटी करते हैं, जो इनको दिशा निर्देश मिलते हैं इसका पालन करते हैं। कृपया इनका सहयोग करें, इनका सम्मान करें, इसी में सबकी जय जय हो। निश्चित रूप से उसके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। जी, सामवेद का जो मैंने लोगों से सुना, जो आए हुए अतिथियों ने बताया, उसके अनुसार मुझे लगा कि प्रकृति ही ईश्वर है और प्रकृति को जाने, यही सामवेद सिखाता है। सामवेद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे को बढ़ावा देता है। प्रकृति को जाने और उसका लाभ उठाएं। चलिए, कार्यक्रम समापन हो गया। कार्यक्रम का समापन हो चुका है, कार्यक्रम से आ रहे हैं लोग, और अब हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, अपने अगली यात्रा पर मितवा जी के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।